फिल्म मेरा सपना है, मेरा सब कुछ है, व्यवसाय है, लत है। चा असल में फिल्म कोई अच्छी तरह से बना नहीं पा रहा है, दूसरों की क्या बात करे। ये ना अपना लास्ट ईयर बिना डायलॉग की इसने फिल्म बनाई थी। पूछा किसी ने देखी तो जवाब मिला आत्मा की संतुष्टि के लिए बनाई। वही अगर हिट हो जाता ना तो इंडस्ट्री में कमर्शियली 4 पैसे मिल जाए ऐसी फिल्म बनाएंगे। हमारी आत्मा की संतुष्टि के लिए एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहिए, फिर यही कहेगा। सर चलें क्या? यस सर। स्टोरी काफी अच्छी है, हम फिल्म बनाएंगे। थैंक यू सर। इसमें 3 हीरोइन और 3 हीरो है ना? हीरोइंस को वैसे ही रखते हैं, लेकिन हीरो एक ही रखते हैं और तीनों हीरोइन की उसी से अफेयर करवाते हैं। और हीरो का रोल मैं करूंगा और एक आइटम सॉन्ग डालते हैं और अच्छा बिल्टअप बनाएंगे। तुमने 50 बोला ना, 1 करोड़ लगाऊंगा मैं। देखो, जो हीरोइंस हैं वो स्मार्ट और कॉपरेट करने वाली चाहिए। शूटिंग करके मैं थोड़ा रिलैक्स होना चाहता हूं। ऑडिशन रखते हैं, लालच देते हैं उनको। मतलब? आसानी से 10 लोग मिल जाएंगे। 3 को मेन रोल देकर और बाकी को छोटा मोटा रोल दे देंगे। हमें किसी को धोखा नहीं देना है ना। सर, हम फिल्म को फिल्म की तरह बनाते हैं। वैसे भी मैं आपके पास फिल्म प्रोड्यूस करवाने आया हूं, आपको हीरो का रोल देने के लिए नहीं। अगर आप रोल करना ही चाहते हैं तो एक हीरोइन के यंग फादर का रोल कर लीजिए। क्या कहा? पैसे मैं लगाऊंगा और हीरो कोई और बनेगा? मैं फादर का रोल करूंगा? अरे क्या मैं तुझे इतना बूढ़ा दिखाई दे रहा हूं? मेरी कंडीशन में फिल्म बनाना है तो बनाओ, वरना तुम्हारी मर्जी। सॉरी सर, आई डोंट कॉम्प्रोमाइज। मिस्टर राकेश, सब्जेक्ट मुझे पसंद आया। देना है तो मुझे दो, वरना मैं किसी को बनाने नहीं दूंगा। तुम्हें तंग करता रहूंगा, फिर मजबूरी में तुम्हें शॉर्ट फिल्म ही बनाते रहना पड़ेगा। बात कर रहा हूं तो ऐसे क्यों भाग रहा है? एक अच्छे कलाकार के लिए बेहतर यह है कि वो अपना काम किसी भी ऐरे गहरे को ना बेचे, बल्कि इसके बदले कुछ और कर ले। ऐसा ही आदमी एक सच्चा कलाकार होता है, और मैं आपको बता दूं कि मैं वैसा ही आदमी हूं, एक बिल्कुल ही सच्चा कलाकार। सिनेमा को पैसों से तोलने वाले बेकार इंसानों के साथ काम करके मैं सिनेमा की हत्या नहीं कर सकता। शॉर्ट फिल्म नहीं, फीचर फिल्म बना के दिखाऊंगा। तुम्हारे जैसे लोग जिन्हें कुछ नहीं समझते हैं ना, उन्हीं गलियों के लड़के से एक्टिंग करवाऊंगा। भले ही वो देखने में अच्छे ना हो, भले ही उनको एक्टिंग ना आती हो, उन्हीं के साथ फिल्म बनाकर दिखाऊंगा। तुम देख लेना। सुपर डायलॉग था ना सर। एक पेपर में लिखकर अगर किसी फिल्म में यूज हो जाएगा तो इसे यूज कर लीजिएगा। हाँ सर, या फिर भूलकर अपने कंफर्ट जोन में रख लीजिए सर। ओए ये रंजीता, गीता और लीना 3 लड़कियों की कहानी है। इनसे जुड़ी कुछ और जिंदगियों की कहानी है। रंजीता, गीता और लीना। रंगीला। ये क्या हुआ तुम्हें? मैंने तो यूं ही किया था। तुमने भले ही यूं ही किया हो, तुमसे दूर रहना मैं सह नहीं सकती। तुम्हारे लिए ये भले ही एक कागज हो, लेकिन मेरे लिए जिंदगी है।
ओह सॉरी, तुम्हें इनसे कोई दूर नहीं कर सकता, ठीक है ना? चलो चलते हैं, प्लीज जरा मुस्कुरा दो। चलते हैं। सब रेडी है ना? लाइट्स ऑन, रोल कैमरा, एक्शन। वो मुझे वॉइस ओवर की जरूरत नहीं है। नोटबंदी होने के बाद इस गांव में डिजिटल होने वाला मैं ही अकेला इंसान हूँ। पेटीएम मुरली कहते हैं मुझे। कुछ भी चाहिए तो मुझे बताना, पेटीएम से ऑर्डर कर दूंगा। ऐसे इसके ऊपर से डिशम 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 एक्शन। ये है मेरे छोटे मामा जी। सिनेमा से प्यार करने की वजह से शादी भी नहीं की इन्होंने। कभी ना कभी सिनेमा बनाऊंगा ये सोचकर इंतजार करते रहते हैं। इनकी हर शॉर्ट फिल्म में मैं ही होता हूँ। और मैं हूँ बिना मेकअप का हीरो। ये है मेरी बड़ी माँ और ये हैं मेरे बड़े मामा जी। गांव में ये छोटा आदमी बहुत बड़ा आदमी है और मैं सिंदूरम फिल्म का रवि तेजा हूँ। मेरी बड़ी माँ बड़े पापा के लिए और मेरे बड़े मामा मामी के लिए हमेशा राह देखते रहते हैं और इसी इंतजार में जीते रहते हैं। ये है मेरे बड़े मामा की बेटी, मेरी जानू गीता। मैं हमेशा इसके ही इंतजार में रहता हूँ, लेकिन ये पगली तो मेरी बड़ी माँ के बेटे रामपाल के इंतजार में रहती है। उसके पीछे पागल है, रामपाल रामपाल रामपाल। तो ओवरऑल ये इंतजार करने वालों का घर है। वैसे अपना बंदा क्या कर रहा है? तो अपना बंदा शहर में सॉफ्टवेयर इंजीनियर बना हुआ है। हाय, दिस इज रंजीता। मुझे ये बॉस चेयर बहुत पसंद है क्योंकि इसमें बॉसिज्म होता है, इसलिए इस चेयर की बात ही कुछ और है। हे, शट अप। ऐसा मैडम चाय। मैडम मैडम थू। अबे काम करना यार, गधा कहीं का। अच्छा, सक 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 इंगा, you can tell me non-stop swag 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 swag। हाय फ्रेंड्स, प्रीवियसली हमारे हेड ऑफिस से आए हुए सर्कुलर के बारे में सभी लोग जानते हैं ना? तो बात ये है कि अब से हर महीने टॉप परफॉर्मर को एक अवार्ड दिया जाएगा। जाहिर है पूरे महीने वो अवार्ड उसी के पास रहेगा। लास्ट मंथ का हमारा बेस्ट परफॉर्मर है एंजल ऑफ हर ऑफिस, मिस रंजिता। गिव हर अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। थैंक यू सर। Yes yes yes। Hey ये। रंगीला दीवाना मतलब? बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। आमतौर पर ये इतना दिखावा करती है और इसकी ये ओवर एक्टिंग। अच्छा, अरे इसकी आशाएं की तो
अरे इस तरह जलने की बजाय फेसबुक और व्हाट्सएप को बंद करके अपना फोकस थोड़ा काम पे लगाओ ना। फोकस? तुम अपना फोकस उससे हटाओ। ए दूर हट, सिगरेट की बदबू आ रही है। ये क्या है? कॉफी है सर। मुझे तो लगा था ये रेडबुल है। वैसे मैंने कब मंगवाया था और तू कब लेकर आ रहा है? हाँ? सर कुछ सामान लेने के लिए मुझे बाहर भेज दिया था सर। सॉरी सर, लेट हो गया। शट अप। सॉरी सर। सॉरी सर। फास्ट। मैं चाहूंगा तभी लेकर आना, तुम चाहोगे तब मैं नहीं पीऊंगा, समझे? इसकी तो भले इसका नाम जाफर है लेकिन इसको लोफर कहना सही रहेगा। चल यार। आपको इस उम्र में इन सब की क्या जरूरत है? घर चलाने के लिए इतना तो सहना पड़ता है बेटा। देखने में लगते नहीं है ना, पर अंकल जी बड़े अच्छे फिलोसोफर हैं। हेलो सुरेश, मैं लीना बात कर रही हूँ। मैं बहुत मुश्किल में हूँ यार। अभी सब कुछ किसी तरह से क्लियर करना होगा। मुझे अभी कोई व्हीकल नहीं मिल रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है फाइल रिकवर कैसे करूँ। फाइल्स रिकवर करने में मेरी हेल्प करो प्लीज। वो तो मुझे भी नहीं आता। एक काम करो, विनोद से बात करोगी तो बेटर होगा। लास्ट टाइम उसे प्रॉब्लम आया था तो उसी ने सॉल्व किया था। गया क्या? जाएगा ही। वैसे भी तुम लोगों को मौके की जरूरत है क्या? हाँ, जरूरत है क्या पूछ रहा हूं। वैसे भी हम गधे जैसे दिन रात मेहनत ही तो करते हैं। प्लीज यार। घर में खुशी से रेस्ट करने के बजाय ये तकलीफ क्यों उठा रही हो? मैं यहाँ टेंशन में हूँ और तुम जोक कर रहे हो। ये जोक नहीं, मैं सीरियसली बोल रहा हूं। बेटर यही होगा कि रेजिग्नेशन लेटर डाल दो, शांति से घर जाओ और सो जाओ। सुबह तक सब कुछ ठीक हो जाएगा, देख लेना। तुम जानते ही हो सुरेश ने कहा है। प्लीज हेल्प मी। मैं नहीं जानता, और जानता भी तो बता नहीं सकता। ऑलरेडी क्लाइंट ऑन द लाइन है। बाय। प्लीज यार। सारे फाइल्स करप्ट हो गए हैं। मैंने सबसे पूछ लिया है, जानबूझकर कोई नहीं बता रहा है। सुसाइड करने का मन कर रहा है यार। मैडम, कोई प्रॉब्लम है क्या? तुम्हें क्या करना है? तुम अपना काम करो, जल्दी चलो। कहा ना जल्दी चलो, चलो जल्दी। मैडम, अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहूंगा। आपकी बातों से लग रहा है कि आपके प्रोजेक्ट की फाइल्स करप्ट हो गई हैं। आप एक काम कीजिए, इसमें थोड़े सॉफ्टवेयर्स हैं, आप मुझ पर भरोसा कर सकती हैं। इसे मैंने खुद बनाया है। मैंने रिसेंटली एंटी हैकिंग वेब खरीदा है। मेरे बारे में पेपर में आर्टिकल भी आया है। यू कैन सी एंड ट्रस्ट मी। कौन हो तुम? फिर ये ऑटो क्यों चला रहे हो? मेरा नाम राजू है मैडम। मैं बीटेक फाइनल ईयर कर रहा हूँ। मैं ऐसे ही रात में ऑटो चलाता हूँ। आप वो सॉफ्टवेयर ट्राई कर लीजिएगा प्लीज। क्या सच में ये काम करेगा? प्लीज एक बार ट्राई करके देखिए ना मैडम। अगर आपको कोई डाउट होगा तो मुझे कॉल कीजिए। मेरा नंबर है। थैंक यू सो मच। इससे मुझे हेल्प मिलेगी या नहीं मुझे नहीं पता,
लेकिन तुम्हारी बातों ने मुझे बहुत कॉन्फिडेंस दिया है। थैंक यू वंस अगेन। हे ऊपर वाले, ये आखिर कैसा टॉर्चर है? लास्ट वीक तो मैं यहाँ पर आया था, हर शनिवार को मुझे बुला लेती हो। मेरे दोस्त वहाँ पर हैप्पी वीकेंड एंजॉय कर रहे होते हैं और मुझे देखो, मैं यहाँ पर हूँ। देख लो क्या कर रहा हूँ मैं। तुम हर हफ्ते यहाँ आओगे इसी कंडीशन पर मैंने तुम्हें नौकरी की परमिशन दी थी। हफ्ते में एक बार नहीं, मैं चाहती हूँ तुम यहाँ पर रोज आओ। बढ़िया, ठीक है, मैं समझ गया। वैसे इसे हुआ क्या है? तुम्हारे लिए एक हफ्ते से उपवास कर रही है ये। वो तो ठीक है, इसने पहले कभी उपवास किया है ना? तब मैंने तुम्हारी नौकरी के लिए किया था। अभी तो तुम्हें कार भी खरीदनी है ना, तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है। सुनिए, लीजिए। वहां पर रख दो। सुनिए, मैं इस ड्रेस में कैसी लग रही हूँ? वर्क फ्रॉम होम मतलब घर पे रह के काम करना। बहुत बिजी हूँ, बिल्कुल डिस्टर्ब मत करना। चल जाओ। सॉरी जी। गुड मॉर्निंग मॉर्निंग एल्बर्ट पीटर रॉड्रिक्स। सर, थैंक यू सर, मेरा नाम अच्छे से पुकारने के लिए। इट्स ओके। ये कैसा बेकार नाम है यार, अल्बर्ट पीटर रॉड्रिक्स। ये मुझे कुछ भी बोले मगर नाम को कुछ मत बोलना, समझ गया? तुम जैसे निठल्लों को मेरा नाम ठीक से पुकारना आता ही नहीं है, इसीलिए मेरे नाम को शॉर्ट करके राम रख लिया है। तू मुझे ये सब मत बता, तो निकल जा रे। मार दूंगा इसे। कैसा आदमी है यार, इतना नया बकरा है। हाय ऑल, दिस इज मिस्टर प्रीतम। हमारे हेड ऑफिस से ट्रांसफर होकर आए हैं, वहां के बेस्ट एम्प्लॉय एंड द जीनियस। हाय, थैंक यू। एल्बर्ट, शो हिम हिज प्लेस। ओके सर, आइए। हेलो सर, आई एम APR और वो रहा आपका कैबिन। आप सोच रहे हो कि मैंने आपको APR क्यों बोला? वैसे इस ऑफिस का हर आदमी मेरे नाम के बारे में एक बार डिस्कस जरूर करता है ना। एक्साइटिंग नेम? इतना भी कोई एक्साइटिंग नहीं है। इस नाम से बचपन में मेरे पिताजी का एक लेशन हुआ करता था। ओह, थैंक यू सीक्रेट बताने के लिए। वैसे बचपन में मेरे पिताजी भी सेम लेसन पढ़ाया करते थे। मुझे पढ़ाने वाली इंग्लिश टीचर उनकी पूरी क्रश हुआ करती थी, वो उनपे मरते थे। उसी लड़की की याद पे मेरा ये नाम रखा गया। चंदा मामा से भी सुंदर इस नारियल जैसे रूप को दिया है मेरे पिताजी ने, इसलिए मेरा नाम उन्होंने रखा है और मैं इसका रिस्पेक्ट करता हूँ। वो तो कब के चले गए, तू भी अब जाकर किसी को पटा लेना यार, मुझे मत परेशान कर। मेरा मोबाइल पकड़ो पकड़ो, चोर चोर।
हमारे आसपास के लोगों के बारे में हम सोचते हैं कि उनको हम अच्छी तरह से जानते हैं, पर ये सच नहीं, ये मुझे पता चल गया। हमारा जिनसे अच्छा परिचय है उनके चेहरे के 2 साइड्स होते हैं। क्यों, बहुत फिलॉसफी की बातें कर रही है? ये फिलॉसफी नहीं है उषा, रियल टाइम एक्सपीरियंस है। कुछ लोग बहुत शॉर्ट टाइम में हमारे करीब आ जाते हैं। जल्दी क्लोज होने वाला फ्रेंडशिप बहुत जल्दी क्लोज हो जाता है, बट हर्ट्स अ लॉट। थोड़ा दुख होता है ना, फिर जल्दी भूल जाऊंगी। सुनो अंकल, यहाँ बैठिए ना। नहीं सर, रहने दीजिए सर, मैं वहां बैठ जाता हूँ। अरे अंकल बैठो ना। चलो यहाँ से चले। बेचारे को बुरा लगेगा यार। ऐसा करेगी तो सभी को लगेगा कि तेरे में एटीट्यूड है। वो जो सोचेगा वो करेक्ट होगा। यस, दिस इज एटीट्यूड। उससे इतना गुस्सा क्यों है? मैं उस पर गुस्सा नहीं हूँ। हमारे साथ काम करने वाले अनप्रोफेशनल और इडियट्स हैं। अटेंडर और पियून अगर हमारे साथ खाना खाएंगे तो उनमें और हमें क्या फर्क रह जाएगा। आज हमारे साथ बैठे हैं, कल हमारी आंखों के सामने हमारी सीट पर बैठेंगे। आई जस्ट फॉलो द प्रोटोकॉल्स। ऑफ कोर्स ये तुम लोगों को शायद एटीट्यूड लग सकता है, बट आई लव माई एटीट्यूड। जल्दी में क्यों हो अंकल? थोड़ा आराम से खाओ ना। वैसे भी आपके पैर की ये हालत है, इस उम्र में आपको काम करने की जरूरत है क्या? जरूरत है बेटे, बहुत जरूरत है। क्या जरूरत है अंकल? चाय की टपरी पर भी बिना शर्ट गंदा किए अच्छे से कमा कर जी सकते हो। ये सब मैं अपने बेटे के लिए कर रहा हूँ, और मेरी शर्ट गंदी भी हो गई तो मुझे कोई परवाह नहीं है इसकी। बस मेरा बेटा अफसर बन जाए, मैं इसीलिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ बेटा। बहुत अच्छे अंकल। वैसे आपका बेटा करता क्या है? कंप्यूटर की पढ़ाई कर रहा है वो। सभी कहते हैं कि वो पढ़ाई बहुत अच्छी तरह से कर रहा है, पर मुझे तो समझ में नहीं आता। आप लोगों के साथ रहकर सोचता हूँ कि मेरी कुछ पहचान हो जाएगी तो आपकी मदद से उसे अच्छी नौकरी मिल जाएगी। बस यही उम्मीद है। चलता हूँ मैं। सर शायद बुला रहे होंगे, जाता हूँ। ए, तू बहुत ज्यादा इमोशनल भी मत हो। कल नॉन फॉर्मल डे है, सारी लड़कियां रंग बिरंगे कपड़े पहन के आएंगी और तितलिया की तरह दिखेंगी। हम लोगों को उनके बारे में सोचना चाहिए। अंकल भी सही बोल रहे हैं और मैं भी सही बोल रहा हूँ। तू तेरी ठरक की ऐसी तैसी। क्यों रे कल मुहे, तू लड़कियों को दिखेगा नहीं क्या? ओए, चाहे तू कितना भी भाषण क्यों ना दे ले और ये कितना भी शरीफ क्यों ना बन जाए, आखिर में हम लोग सिर्फ एक ही हैं। लाट टपकाने वाले। सही कहा यार। वैसे हम गली के कुत्ते नहीं हैं जैसे तू है। अंकल अंकल, मेरा नाम लीना है, मैं आपको जानती हूँ। अच्छा। अंकल, कल आपके ऊपर एक चोर ने अटैक किया था ना, आपने कंप्लेंट नहीं दिया? नहीं बेटी। मैंने उसे देखा था अंकल, हम उसकी कंप्लेंट करते हैं, उसे छोड़ेंगे नहीं। नहीं बेटी, मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता है। गया तो गया। ठीक है बेटी, चलता हूँ। चलिए अंकल, मैं भी आपके घर तक आती हूँ। और तुम भी उसी तरफ रहती हो? हाँ, वैसे आप करते क्या है अंकल? मैं एक कॉलेज में प्रोफेसर हूँ। ए, क्या हुआ, कहाँ जा रही हो? तुमने तो कहा था घर तक आओगी। ए, सुनो, तुम लोगों को देख के पकड़ लेता हूँ मैं। कितने पैसे चाहिए बताओ, दे दूंगा मैं। अरे कहाँ जा रही हो, आओ ना। कहा ना मैं दे दूंगा पैसे, फिर भी जा रही है।
लिए। एक्सीडेंट में मॉम एंड डैड की मौत हो गई। तब से मैं डिप्रेशन में जा रही हूँ। एक तरह से कहूँ तो जब से तुमसे पहचान हुई है तब से मैं उससे बाहर आई हूँ। पर एक दिन सच कहो राजू, वो तुम ही थे ना? अगर तुम ही थे तो क्यों ऐसे? वो मैं ही था मैडम। वो एक प्रोफेसर है। प्रोजेक्ट वर्क में मार्क्स देने के लिए मेरे फ्रेंड की बहन को कपड़े उतारने को कहा था। उसने फोटो भी खींच लिया, बहुत हैरेस किया। वो अपने भाई को बता नहीं पाई, इसलिए मुझसे बताया। इसलिए मैंने उस दिन उस मोबाइल के लिए वैसा किया। आपने जिस लड़की को देखा था वो वही थी। राजू, अब से तुम मुझे लीना कहकर बुलाना। अरे सॉरी मैडम, मैं आपको ऐसे नहीं बुला सकता। जॉब मिलने के बाद टैलेंट की वजह से ऊंचा मुकाम हासिल करोगे तब भी मुझे मैडम कहकर बुलाओगे? जॉब मिलने के बाद ही नहीं मैडम, मैं हमेशा आपको मैडम ही बुलाऊंगा। You know, राजू, you impress me a lot. अरे मैं चलता हूँ मैडम, मुझे एक छोटा सा काम है। एक बार और एक बार। क्या बात है, आजकल हमारे बीच होकर भी कहीं और गुम रहती हो? ऑफिस प्रेशर? ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हारी थिंकिंग का कारण मैं जानती हूँ। ऑटो राजू है ना? चुप हो जा यार, तुम कुछ भी कहती हो। वो इससे 2 साल छोटा है। He's like her brother, इसके भाई जैसा है वो। आहा, इसका मतलब उम्र में हमसे जो भी छोटे होते हैं, क्या वो हमारे भाई होते हैं क्या? तुम क्या कह रही हो? इसका मतलब तुम उससे लव करती हो ना? मैं उससे प्यार करती हूँ या पसंद करती हूँ ये समझ में नहीं आ रहा, लेकिन हर पल वो मुझे याद आता है। याद तो तब आएगा जब मैं उसे भूलूंगी। वो बहुत अच्छा है यार। उसकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है। उसके सामने गलती हो तो वो तुरंत ठीक कर देता है। सबको हेल्प करता है। किसी को कोई परेशानी होती है तो हर बात का सॉल्यूशन उसके पास होता है। उसे मैंने इतनी बार फोन किया, उसने एक बार भी कॉल नहीं किया। रिस्पेक्ट देता है। बहुत अच्छा है वो यार। वो मुझसे 2 साल छोटा है। इस छोटे रीजन की वजह से मैं उसे दूर नहीं कर सकती। तुम उसकी इतनी तारीफ कर रही हो, तुमको उसने इम्प्रेस कर दिया। इसका मतलब पता नहीं उससे और कितनी लड़कियां इम्प्रेस हुई होंगी। तुम्हें अपने दिल की बात बता देनी चाहिए। यस, आज ही मैं उसे बता दूंगी। यार, नॉन फॉर्मल डे हो तो बस पूरा ऑफिस एग्जीबिशन बन जाता है ना? वो सब तो ठीक है, लेकिन तू क्या यार इतना टू मच ड्रेस? एवरी नॉन फॉर्मल डे को सब उसे ही देखते हैं। रंजीता को क्या? नाम के लिए। इस बार कुछ भी हो मैं उसे दिखा के रहूंगी। पता नहीं वो कैसा ड्रेस पहन कर आएगी। इस बार वो कोई भी ड्रेस पहने, मैं ही रहूंगी विनर। आज उसको अगर मुझे बीट करना है तो उसे बिकनी पहन के आना पड़ेगा। हाँ? क्या हुआ भाई?
दिल का ज्वालामुखी फड़फड़ा रहा है। देख उसकी ड्रेस तो देख। लास्ट टाइम इतना ऊपर तक पहनकर आई थी, इसलिए इस बार उससे 2 इंच छोटा पहनकर आई है। पर ये मॉडल की तरह वहाँ ओपन करेगी, ये मुझे थोड़ी ना पता था। देख हमारे कुत्ते कैसे लाट टपका रहे हैं। वाह 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 वाह, क्या लड़की है यार। आज तो इसको मैं बोल के ही रहूंगा। तेरा मुंह बताएगा। इस बार तो मेरी नैया पार होकर ही रहेगी। मर जाके। हाय रंजीता। हाय। बहुत दिनों से मेरे इस दिल में 3 शब्द हिचकोले मार रहे थे। आज मैं इन्हें तुम्हारे सामने प्रकट कर कर ही रहूंगा। बहुत देख लिया, जो बोलना है जल्दी बोलो। तुम्हारी इस साड़ी को देखने के बाद आज मैं पूरी तरह से बेहाल हो चुका हूँ। रंजीता, I love you, I love you। तुम हाँ बोल दोगी तो मैं शादी करने को तैयार हूँ। मैं शादी करूंगा तुम्हारे साथ। टाइम नहीं है रंजीता, शादी या फिर सीधे सुहागरात पर चलोगी। जा रे। आज सुबह का न्यूज़पेपर पढ़ा है क्या तुमने? हाँ तो लड़की ने शादी के लिए मना किया तो उसके चेहरे पर एसिड फेंक दिया। अच्छा, मैंने आज इंग्लिश पेपर पढ़ा। पीछे पड़ने वाले एक लड़के का एक लड़की ने कैंची से वो काट दिया। अरे बाप रे। अच्छा ऐसा है क्या? मुझे एक अर्जेंट फोन आ रहा है। अरे माँ, आपने लड़कियां देख ली है क्या? आप जहाँ बोलोगी वहाँ पर मैं शादी कर लूंगा। आप तो बस हाँ कर दो मेरी तरफ से। हाय ऑल। हाय सर। पहली बार हमारे ऑफिस में रिकॉर्ड ब्रेक हुआ है। कौन सा रिकॉर्ड? ए चुप सुनना। दिस टाइम बेस्ट परफॉर्मर अवार्ड गोज टू मिस्टर जीनियस प्रीतम। थैंक यू सर, थैंक यू। रंजीता, वो अवार्ड तुम अपने हाथों से प्रीतम को दे दो। थैंक यू। प्रीतम, ये पूरे महीने तुम्हारे पास ही रहेगा। आई होप यू कीप इट अप टिल द ईयर एंड। श्योर सर। हाँ, रंजीता एंड प्रीतम दोनों मेरे केबिन में आओ। यस सर। ओके। देखते ही देखते हम फाइनेंशियल ईयर के एंड में आ गए हैं। हमारे ब्रांच का परफॉर्मेंस भी एकदम सुपर्ब है। सो मैं प्रमोट होकर यहाँ से जा रहा हूँ। अब इस बॉस की कुर्सी के लिए तुम दोनों भी लिस्ट में टॉप पर हो। सो इस शॉर्ट पीरियड में तुम दोनों में से जिसका भी परफॉर्मेंस बेस्ट रहेगा उसी की होगी ये बॉस सीट। ऑल द बेस्ट एंड गो फॉर द अप्राइजेस। थैंक यू सर। थैंक यू सर। मोहन, क्या हुआ? बेटा। सर, अंकल के बेटे को किसी ने तो मार दिया है। अरे बाप रे। एल्बर्ट से कहकर हमारे अकाउंट सेक्शन से कुछ 5000 भिजवा दो। वैसे भी इस जमाने के लड़के ठीक नहीं है। उसने जरूर किसी को परेशान किया होगा और उसने आकर इसे टपका दिया होगा। विल यू स्टॉप दैट नॉनसेंस सर? सभी इंसान आपके जैसे नहीं होते हैं। यू ब्लडी। तू तो ऐसे बात कर रहा है जैसे मैंने उसे मार दिया हो। लगता है सिनेमा बहुत देखता है तू। इस साल इन दोनों की शादी करवा देते हैं। मैं भी वही सोच रहा था दीदी। पापा, पैर दबा दूं क्या? हाँ, दबा दो बेटी। पापा, लगता है वो आ गए। मैं चलती हूँ। उसके हॉर्न की आवाज सुनाई दे तो इसके पैर बिल्कुल नहीं रुकते। ऐसे छोड़ गई इसका बुरा मानो या होने वाले पति के लिए इसके दिल में जो प्यार है उसके लिए खुश हूँ, ये समझ में नहीं आ रहा। हर पिता की जिंदगी में एक बार ये धर्म संकट तो आता ही है। अब फिर ऐसे करना है कि सामने से हाँ, ऐसे गुस्से में आना और गुस्से में आके एक मिनट देखता हूँ मैं इसमें। हाँ, क्या करना है कि अरे उधर क्या देख रहे हो, इधर देखो। दीवाना हूँ प्यार का, दीवाना हूँ प्यार का, मैं दीवाना हूँ प्यार का, ओ गीता मेरी जान का। थू।
इन दोनों की शादी इस साल करवा देते हैं। मैं भी वही सोच रहा था दीदी। इन दोनों की शादी इस साल करवा देते हैं। मैं भी वही सोच रहा था दीदी। हाँ मामा जी, आपने मुझे बुलाया? राम, गांव में सब लोग गीता की शादी कब हो रही है ऐसा पूछते हैं। इतने दिनों तक तुमने पढ़ाई और नौकरी के लिए रोक कर रखा है। पर मामा जी, मुझे अभी शादी नहीं करनी है। फिर कब करोगे शादी तुम? तुम्हारी उम्र के लड़कों के बच्चे तक हो गए हैं। अब तुम कुछ भी कहो, इस साल शादी करवाएंगे। ये बहुत ज्यादा हो रहा है। देखिए मामा जी, बात यहाँ तक पहुँच गई, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, मुझे इस लड़की से शादी नहीं करनी है, मतलब नहीं करनी है, क्योंकि ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। पता है क्यों? पता है क्यों? क्योंकि ये गांव में रहकर पूरी तरह से गांव की हो गई है। मेरे फ्रेंड्स बहुत ज्यादा एडवांस हैं। क्या? मिडीज, मिनीज, स्कर्ट्स, शर्ट्स, लो हिप्स। ओह, रुकिए रुकिए रुकिए, मैं आप लोगों को सब कुछ समझाता हूँ। अगर मैंने इससे शादी कर ली और अपने दोस्तों से मिलवाया तो वो लोग इंग्लिश में बात करेंगे। इसे पार्टी या पब लेकर जाऊंगा तो क्या ये मिनी स्कर्ट पहनेगी? बोलो। वो सब तो छोड़िए मामा जी, बीच पर भी ये बिकनी नहीं पहनने वाली। ये हमेशा सस्ती सी साड़ी पहनकर ही घूमने वाली है मामा जी। पता है ये साड़ी पहनने के बाद कैसी लगती है? पूरी बहन जी टाइप की। इसीलिए मैं इससे शादी करके अपनी इंसल्ट क्यों करवाऊं? मुझे ये लड़की बिल्कुल पसंद नहीं है। इसके कपड़े पहनने का तरीका तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, एकदम गवार है, पूरी इरिटेटिंग है। ये तुम क्या कह रहे हो? तुम दोनों के अफेयर के बारे में पूरे गांव को पता है। अरे आप लोगों की समझ में अब तक नहीं आया क्या? बचपन में हुए खेल को आप लोग सच्चाई कैसे मान सकते हैं? आप लोगों के लिए मेरी फीलिंग्स की कोई इज्जत नहीं है। तुम्हारी पढ़ाई के लिए तुम्हारे मामा ने लाखों खर्च किया है। इसके बारे में ना सही, कम से कम मामा के बारे में तो सोच। रुकिए बुआ जी, पापा जैसी उसकी मर्जी है वैसा कीजिए। थैंक यू गीता, कम से कम तुम मुझे समझती हो। मामा जी, मैं लोन लेकर इसकी शादी जरूर करवाऊंगा। हाँ? वैसे इसके लिए वो मुरली बिल्कुल सही रहेगा, वो अभी तक कुंवारा भी है। रुक जाओ, तुमने कह दिया कि तुम्हें जरूरत नहीं है, बस। उसके बाद क्या है? ब्रेक सर। ये गलत बात है, ऐसा नहीं करते। तुमने जो किया वो क्या था फिर? तुमने कहा कि जैसे आपकी मर्जी है वो आप करो। उस दिन तुमने कहा था कि ये कागज नहीं मेरी जिंदगी है। फिल्मों के बड़े बड़े डायलॉग मार रही थी ना। उसके लिए व्रत, उसके लिए पूजा अर्चना करते हुए इतनी सारी तकलीफें उठा रही थी। बचपन से तुम कह रही हो कि वो मेरे पति है, वो मेरे सर्वस्वामी है। राम की जगह उसके नाम का जाप करती थी ना। तुम्हें तो उसका शर्ट पकड़कर उसे पूछना चाहिए था कि मुझसे शादी करोगी या मरोगे। ये सब तुम्हारी बेवकूफी है, तुम में हिम्मत नहीं है। छोड़ो उसे। उस इंसान ने मुझे मना कर दिया, मुझे खुद वो नहीं चाहिए। वो वैसे भी मुझसे किसी चीज में आगे नहीं है। बचपन में एग्जाम के समय वो मेरी कॉपी किया करता था। पढ़ाई में मैं उससे हमेशा आगे थी, इसीलिए मेरे पापा ने मेरी पढ़ाई रोक दी। जब मैं रास्ते पर चलती हूँ तो सारे लड़के मुझे देखते हैं, उसे एक भी लड़की भाव नहीं देती। मेरे अलावा वो कहता है मैं सुंदर नहीं हूँ, उसके लायक नहीं हूँ, त्योहार की तोरन जैसी हूँ। अब मैं क्या करूँ बताओ? बताओ ना क्या करूँ मैं? देखो मुझे, क्या मैं सुंदर नहीं हूँ? क्या कोई कमी है मुझ में? प्लीज गीता, मत रो। क्यों रंजिता, फ्री टाइम में भी काम कर रही हो? प्रमोशन का टेंशन है या कुछ और? टेंशन? और मैं कभी इन सब बातों का टेंशन नहीं लेती। प्रीतम को अंडर एस्टिमेट मत करो,
वो इंडिया जैसा है, जीतेगा तो वही। डोंट इरिटेट, जस्ट गो। ए चलो चलते हैं। ये तुम्हारे ही पास रहेगा, ऐसा मत सोचना। नेक्स्ट मंथ ये दोबारा मेरे ही टेबल पर होगा। कॉम्पिटिटर नहीं होने की वजह से मैं थोड़ी सी डल हो गई थी, अब अच्छा है। एनीवेज, कांग्रेट्स। थैंक यू। क्या इससे भी पहले हम कहीं मिल चुके हैं? नहीं तो। मुझे ऐसा लगा कि मैंने कहीं देखा है। ओह शिट! यू इडियट! दिखाई नहीं देता क्या? इस ड्रेस की कीमत पता है तुम्हें? तुम्हारी 4 महीने की सैलरी से भी ये ड्रेस नहीं आएगा। वैसे भी अपने बेटे के लिए जॉब ज्वाइन किया था ना? अब तो वो भी चला गया, अब क्यों आना? तब जॉब करके उसे मार दिया, अब हमें भी मार रहे हो। तुमने ठीक कहा बेटी, बेटा ही नहीं रहा तो काम क्यों करूं? मैंने भी सोचा था कि बेटा बड़ा अफसर बनेगा। शायद तुम्हें पता नहीं है, मेरा बेटा बेटी उसको किसी ने मार दिया। इसमें उसकी भी गलती रही होगी। गलती उसने की और सजा मुझे मिल रही है बेटी। यही सोचकर मैं रो रहा था, लेकिन उसके मरने के 3 दिन बाद एक लड़की मेरे पास आई। मेरा नाम लीना है अंकल। मैं राजू की फ्रेंड हूँ। आपको राजू के बारे में कुछ बताना है। वो मरा नहीं है अंकल, वो जिंदा है। मेरा अपना कहने वाला जब मेरे पास कोई नहीं था, तब वो मेरे दिल के बहुत करीब आ गया था। सोचा उसे अपने दिल की बात बताऊं। राजू, तुम्हें एक बात बतानी थी। हमेशा वाले बस स्टॉप पर आ जाओ प्लीज, थोड़ा जल्दी आना। मैं तुम्हारा वेट करूंगी। प्लीज, बाय।
मैडम, मैडम, भैया, ये क्या है भैया? मैडम, मैडम बहुत अच्छी है भैया। राजू, भैया छोड़ दीजिए भैया। भैया मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। भैया कम से कम आप तो समझाओ भैया। मैडम, मैडम। तेरे आगे हाथ जोड़ता है भैया। मैं। ये रोमांटिक सीन को सेंटिमेंटल सीन मत कराया। लगता है ये बहुत ज्यादा सीरियल देखता है। तेरी तो। भैया प्लीज छोड़ दीजिए भैया। अरे यार मूड खराब मत कर, लाइन में आ, लास्ट में तुझे भी मिलेगा। भैया छोड़ दीजिए भैया, चाहिए तो मैं पैसे देता हूँ भैया। अच्छा तो अब हमें छोड़ पैसे दीजिए। देगा क्या तू? तेरे को पता भी है कि अपन कौन है? भैया मैडम। राजू, तुम्हारा इंतजार कर रही थी तब ये लोग। मैडम पहले आप यहाँ से चलिए, आप चलिए पहले यहाँ से। चलो रे, चलो चलो। मैंने कहा ना आप राजू, चाहिए। आप राजू, चाहिए मैडम। राजू, मैडम राजू, आप जाइए मैडम, आप जाइए मैडम। शानपट्टी करेगा हमारे साथ। हाँ? ये ले। उसने मुझे बचाकर अपनी जान गंवा दी अंकल। वो मेरे लिए भगवान है। उसकी यादें, उसकी बातें, मरते दम तक जो उसने मेरे लिए संघर्ष किया है, लड़ाई की है, जो आंसू बहाए हैं, हमेशा के लिए मेरे दिल में रहेगा। जब तक मैं जिंदा हूं तब तक वो मेरे दिल में जिंदा रहेगा। वो मरा नहीं है अंकल। प्लीज अंकल, उसके लिए मत रोइए, प्लीज मत रोइए। बॉर्डर पर सैनिक देश के लिए लड़ते हुए मर जाए तो उसे शहीद होना कहते हैं, तो यहाँ समाज में रहकर समाज की बुराइयों का सामना करते हुए जो मरता है उसे फिर शहीद क्यों नहीं कहते? यस, हाँ, मेरा बेटा शहीद हुआ है बेटी। ऐसा इंसान कभी नहीं मरता। ऐसे इंसान को जन्म देने वाला मैं कोने में बैठकर अगर राम नाम जपने लगा तो ऐसा लगेगा जैसे वो मर गया। नहीं बेटी, मेरा बेटा मर नहीं सकता, इसलिए मैं नए कपड़े पहनकर ड्यूटी पर आया हूँ। किसी लड़की की रक्षा के लिए अपनी जान देने वाले मेरे बेटे के लिए मैं बिल्कुल दुखी नहीं हूँ बेटी। पर बगल में मरते हुए इंसान पर ना ध्यान देकर कीड़े की तरह जीने वाले तुम लोग को देखकर मुझे दुख होता है। तुम लोगों को देखकर मुझे दुख होता है। सॉरी अंकल। तुम उसे सॉरी क्यों कह रहे हो? हाँ, शट अप रंजीता। ए प्रीतम, अंधेरी रात में दिया तेरे हाथ में। मतलब? रात में मैंने तेरे हाथ में थमा दिया। छी, तेरी तो कितना गंदा आदमी है तू। दिया मतलब दे दिया नहीं होता है, इसका मतलब दीप होता है।
अंधेरी रात में दिया तेरे हाथ में, मतलब अंधेरी रात में दीप तेरे हाथ में है, ऐसा मतलब है। ऐसा मतलब होता है क्या? थू, हर चीज का मतलब एक पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। कुछ भी हो वो उसका मीनिंग हमारे नजरिए के हिसाब से ही होता है। माय डियर बुद्धा, इतना पॉजिटिव एटीट्यूड की जरूरत हमको नहीं है। तुम बॉस बनने वाले हो इस बात की मुझे बहुत ज्यादा खुशी है। अपनी जिंदगी में तूने कभी अच्छी बात कही है? भाई मैं ये जॉब छोड़कर जा रहा हूँ। ये तो क्या कह रहा है? तू अगर चला जाएगा तो वो मैदे जैसी शक्ल वाली आंटी बॉस बन जाएगी और मेरे सर पर तांडव करेगी। अरे प्रीतम, आर यू सीरियस? आई एम वेरी सीरियस। बॉस मैं नहीं बनने वाला, रंजीता बनेगी, वो मैदे शक्ल वाली आंटी। वो चेहरा मुझे बहुत पसंद है। आई लव हर, आई लव रंजीता। क्या बोल रहा है? तू उससे प्यार करता है क्या? तू वो एक शोबाज लड़की है मेरे भाई, शोबाज। उसको देख के लस्ट पैदा होता है पर लव पैदा नहीं होता। उसकी पूरी कुंडली को मैं पढ़ चुका हूं रे। सिर्फ मैं ही जानता हूँ। वो और मैं एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। वो मेरी जूनियर है, तभी मैं उसे प्यार कर बैठा था। अभी वो कहती है कि उसने मुझे कहीं तो देखा है पर मुझे पहचान नहीं पा रही। मैं उसे कह नहीं पाया क्योंकि मेरे अंदर हिम्मत नहीं है। आई एम अ वन साइड लवर, वेरी पेनफुल। पेन है इसके पास। पेन को दिल में क्यों रखा हुआ है यार? लड़की को दिल की बात बोल दे। आई तो अच्छी बात, नहीं तो कोई दूसरी आएगी। तू जितना लव करता है उस रंजीता से ना, पता है उसने क्या किया? प्रमोशन के लिए बॉस के साथ वो डॉक्टर खेल रही थी। मैंने उस लड़की को अपनी आंखों से रिजॉर्ट में आते देखा, जाते देखा, पार्किंग में दोनों को साथ में देखा। हाँ। चुप यार। प्रीतम, प्रीतम, तुम इसे जानते हो? वो मेरा क्लासमेट है। अच्छा, जैसे तूने बहुत बड़ी खबर दे दी हो मुझे। हैं? ये तेरा क्लासमेट है क्या? सुने भाई, तू नए प्रीतम को जानता है क्या? हाँ, नया प्रीतम ना, हमारे चेयरमैन का बेटा है वो। प्रीतम, नया प्रीतम, चेयरमैन का बेटा। प्रीतम। यस, ही सन ऑफ आवर चेयरमैन। वो सिर्फ रंजीता के लिए यहाँ पर आया है। मामूली इंसान बनकर वो उसके प्यार को जीतना चाहता था। शराब के नशे में बेकार बातें करके तूने उसको हर्ट कर दिया ना। अच्छे इंसान को अगर दुखी करोगे तो जीवन में कभी सफल नहीं होगे। छी। दोबारा शॉट ओपन होने के बाद आर्मी के ड्रेस में हीरो को देखकर हीरोइन के लिए शॉक एंड सरप्राइज। लगता है वो आ गया। क्यों मामा जी, हमेशा फिल्मों की बातें करते हो? क्या यार, तू भी? सुना है तूने हमारी गीता को मना कर दिया। वो अरे रे, गुस्सा मत हो यार। मैं फिल्मों के चक्कर में अपनी शादी के बारे में भूल गया था। और तुम कब बड़े हो गए, कब प्यार में पड़ गए, मैं तो ये जान ही नहीं पाया यार। अच्छा सुनना, बचपन में मैंने तुम दोनों को अपने इसी कंधे में बैठाकर बड़ा किया है और उसी हक से मैं पूछ रहा हूँ। सुनना, तूने जो फैसला किया वो 100% करेक्ट है। अरे हमारी गीता तुम्हें बिल्कुल भी सूट नहीं करेगी। अरे तेरी पढ़ाई और तेरी स्पीड के हिसाब से उसी लेवल की लड़की चाहिए तुझे। हाँ, थैंक्स मामा जी। देख तू किसी अच्छी लड़की को, नई जनरेशन की लड़की को सेट कर ले। उसके साथ तेरी लाइफ अद्भुत रहेगी। आधी रात को जब तू गहरी नींद में सोता रहेगा तब तेरे मोबाइल की ट्रिंग ट्रिंग घंटी बजेगी और व्हाट्सएप मैसेज आएगा। उसी तरह फेसबुक अकाउंट में लाइक्स, फ्रेंड रिक्वेस्ट, ये सब आता ही रहेगा। और ये सब सोचकर जब तुझे रात भर नींद नहीं आएगी और तू जागता रहेगा तो तेरी नींद हराम हो जाएगी और तू जागता रहेगा। अब क्या सोच रहा है? सपोज जब तू ऑफिस में है तब तेरी बीवी व्हाट्सएप में ऑनलाइन रहेगी, तेरी धड़कन तो रुक जाएगी ना। तुम तुरंत फोन करके पूछोगे कि क्या डार्लिंग,
तुम अभी ऑनलाइन हो क्या? जब तक तुम पूछोगे नहीं तुम्हें चैन नहीं आएगा। तब तुम्हारी बीवी का जवाब होगा, नहीं डार्लिंग, मैं तो अपने डैडी से चैट कर रही हूँ। और फिर तो चुपचाप अपने ससुर के पास जाकर प्यार से अपने ससुर का मोबाइल लेकर उसमें चेक करेगा कि बाप बेटी के बीच में चैटिंग हुई थी कि नहीं। और जब पता चलेगा कि नहीं हुई थी तब तू क्या करेगा यार? अरे अपने खुद के घर में सीसीटीवी कैमरा लगाने वाली जिंदगी हो जाएगी तेरी। अरे गीता जैसी लड़की तेरे प्यार के बिल्कुल भी काबिल नहीं है। ची 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 ची। तेरे साथ वो बिल्कुल मैच नहीं करेगी। तू जा जा जा। अब भी तुम उसके लिए क्यों दुखी हो रही हो? हाँ, तुम्हारे लिए तो पैदा होने वाला मैं ही हूँ। तुम्हें बस क्या चाहिए वो बताओ, मंगलसूत्र के साथ। अब भी पेटीएम से ऑर्डर करता हूँ। मुंह बंद करो। इस हालात में भी तू इसे नहीं छोड़ेगा क्या? तू और तेरी होशियारी। रुक शांति। अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो मुझे क्या चाहिए ये सोचने की जरूरत नहीं। ऑर्डर करना चाहोगे तब भी मुझे नहीं मिलेगा। मेरा प्यार सच्चा है। मुझे खुद से ज्यादा अपने प्यार पर भरोसा है। वही मुझे जिताएगा। राम को जो चाहिए उसके लिए मुझे क्या करना होगा मैं जानती हूँ। मुझसे ज्यादा मेरे प्यार को पता है। अरे गीता, तुम मुझे ये कहाँ लेकर जा रही हो? हाँ, मैंने कभी आपको इस तरह से बाहर चलने के लिए कहा है? मैंने सोचा था कि शादी के बाद ही आपके साथ इस तरह से चलूंगी, पर आपने तो मेरे सारे अरमानों पर पानी फेर दिया। पापा ने गुस्से में अगले हफ्ते ही लड़के वालों को मुझे देखने के लिए बुला लिया है। पापा ने गुस्से में अगले हफ्ते ही लड़के वालों को मुझे देखने के लिए बुला लिया है। आज के बाद मैं आपसे मिल नहीं पाऊंगी, इसीलिए मैं चलती हूँ। ये सब क्या है? तुम बचपन का सब कुछ भूल गए हो क्या? हम यहाँ पर एक साथ खेला करते थे, याद करो। हाँ, याद आया याद आया। चलो अब घर चलते हैं। गांव में सभी कहते हैं कि मैं लक्ष्मी की तरह हूँ, लेकिन तुम्हें तो मॉडल महालक्ष्मी चाहिए ना। देखो देखो ना, अब देखो। अरे प्लीज, क्या कर रही हो? हे भगवान। क्या मैं अभी भी सुंदर नहीं लग रही हूँ? क्या तुम्हें ये सब पसंद नहीं आया क्या? टेंशन क्यों ले रहे हो बाबा? तुम ही तो चाहते थे कि मैं लोगों के सामने ऐसे घूमूं। अरे बाप रे, देखो। अब देखो भी, मैं ऐसे ही तुम्हारे साथ आऊंगी, तब तो तुम ओके कहोगे ना? देखो प्लीज, तुम कपड़े पहन लो। प्लीज मेरी बात मानो, कपड़े पहन लो। मैं तुमसे विनती कर रहा हूँ, प्लीज कपड़े पहन लो ना। मामा जी को अगर पता चल गया ना तो वो मेरी जान ले लेंगे। देखो सुनो, तुमने जो मॉडर्न फिगर देखा है ना, और ये त्योहार की तोरण है, अगर वो भी मेकअप और कपड़े उतार देगी तो अंदर से ऐसी ही है। सुंदरता कपड़ों से नहीं आती, मन से आती है। चलो चलते हैं।
बोलना, कुछ बात करनी थी ना। सॉरी सर, नशे में मैंने पता नहीं क्या क्या बोल दिया। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी सर। इट्स ओके राम। और ये क्या तुम मुझे सर क्यों बुला रहे हो? मुझे सबके साथ मिलकर रहना पसंद है। मेहरबानी करके मुझे सर बोलकर अपने आप से दूर मत करो। ओके सर। यू आर ग्रेट सर। आप इतनी बड़ी कंपनी के चेयरमैन होकर भी इतने सिंपल कैसे रह सकते हैं? ये सब आखिर कैसे मुमकिन है सर, बताइए मुझे। इसमें कौन सी बड़ी बात है? मेरे पापा ने अपने समय में एक पेपर बॉय की हैसियत से स्टार्ट किया था। वो इस मुकाम पर आने के बाद भी अक्सर ऐसी ही बातें किया करते हैं। हमें हमारी जड़ को नहीं भूलना चाहिए। मी ऑल्सो बॉन्डेड टू दैट बेसिक्स। वो सब ठीक है, पर तुम इतने उदास क्यों नजर आ रहे हो? शायद जियो सिम काम नहीं कर रहा होगा। ऐसी कोई बात नहीं है, बस थोड़ा मेरा मूड ठीक नहीं है आज। ये क्या भाई, तेरा मूड कैसे खराब है? अरे बात ऐसी है, मैं अपने गांव गया था, वहां पर फालतू में उसने मुझे टेंशन दे दिया यार। काय का टेंशन? अभी तो सब कुछ मैंने तुझको बताया ना। हमारी ऑफिस की लड़कियों में से किसी लड़की का अगर ड्रेस मिसप्लेस हो गया तो खुद देखने के बजाय आसपास के लोगों को बुलाकर दिखाते हो ना। तो फिर उस लड़की के मामले में तुमको इतना टेंशन क्यों हुआ? वही बात तो मेरी समझ में नहीं आ रही है कि इन सब से आखिर मुझे टेंशन क्यों हो रहा है। क्योंकि वो हमारी माँ, दीदी, बहन, बीवी, वो हमारे अपने होते हैं। हम अपने लोगों को बिना कपड़ों के कभी भी नहीं देख पाते हैं। कोई और देख लेगा, इस बात का हम लोगों को बहुत ज़्यादा डर होता है। इसलिए गीता को ऐसी हालत में कोई देख लेगा, ये सोचकर तुम्हें बहुत ज़्यादा टेंशन हुई, क्योंकि वो तुम्हारी अपनी है। और ये सब जो फीलिंग्स होती हैं, ये सब हमारे अंदर होती हैं। वो तुम्हारी अपनी है, ये बात तुम्हें नहीं पता थी। और ये सब तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो गया है। तुम चाहे कितना भी वेस्टर्न कल्चर की ओर भाग लो, लेकिन तू उसके पास रुक गया, वो तुम्हारे अंदर ही रह गई। और इस बात को तुम्हें खुद से जान लेनी चाहिए। अच्छा हुआ जो भी हुआ, मैं तो बहुत खुश हूँ। क्या बात है, सब इतने खुश क्यों हैं? हे रंजिता, तुझे पता नहीं, सुना है कि हमारे बॉस को निकाल दिया है। What? सुनने में आया कि उसने कोई फ्रॉड किया है। सैटरडे को ही मेल आया था कि रिजाइन कर दो, जल्दी उसने पेपर दे दिया है। कमीना कहीं का, उसने कई बार मेरे साथ मिसबिहेव किया था। अच्छा हुआ, सच में। मैं सीधा स्ट्रेट पॉइंट पर आती हूँ। किसी भी तरह से ये प्रमोशन मुझे ही मिलना चाहिए। मेरे लिए बॉस की चेयर ड्रीम है, एक फैंटेसी है। इसके लिए मैंने बहुत मेहनत की है। किसी भी तरह से आपको मेरी हेल्प करनी होगी। प्लीज सर, आपको कुछ करना होगा। प्लीज सर, आप बताइए कि मैं क्या करूँ, प्लीज बताइए ना। अब तुमने स्ट्रेट पूछा ही है तो मैं भी सीधे सीधे पॉइंट पर आ ही जाता हूँ। काफी समय से मुझे तुम पर क्रश है रंजिता, तुम मुझे पसंद हो। सर कूल, इसमें कंपल्शन बिल्कुल भी नहीं है, जस्ट गिव एंड टेक है बस। टुमारो 11 AM मीट मी एट माई पूल। ऑफ कोर्स तुम परफॉर्म करके भी प्रमोट हो सकती हो, लेकिन मिस करने की गुंजाइश नहीं रखनी है तो
हाय रंजीता, मुझे पहचाना क्या? तुम अक्सर कहती हो ना कि तुमने मुझे कहीं देखा है, कहीं हम मिले हैं। वो बात सच है। हम दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। आई एम योर सीनियर। मैंने जब तुम्हें पहली बार देखा था और मैंने एक कविता सुनी थी, तभी से मेरा पसंदीदा शब्द रंजीता बन गया था। मेरे अंदर हिम्मत नहीं है रंजीता, इसलिए दिल की बात बताने के लिए ये मैसेज भेज रहा हूं। दिल खोलकर बोलने की हिम्मत नहीं है, लेकिन सच कहूं तो मैं अपने आप को खो रहा हूं। अब मुझसे और अपेक्षा नहीं होगा। तुम्हें पता है रंजीता, इस अपेक्षा का मतलब होता है समय का त्रिशूल हमारे सीने के आर पार करना। आजकल तो दिल में उठने वाला दर्द भी मुझे राहत देता है, बिकॉज मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, और अगर तुम ये मान लेती हो तो तुम्हें भी मुझसे प्यार होगा। मैं भले ही मर जाऊं, लेकिन मैं तुमसे प्यार करूंगा। आखिर में बस एक बार, आई लव यू रंजीता, फॉर एवर एंड एवर। वैसे गहराई तो बहुत ज्यादा है, पक्का मर जाओगी यहाँ से। सोच क्या रही हो, अब कूदो ना। सॉरी रंजीता, तुमने मुझे बहुत डिसअपॉइंट किया है। मुझे लगता था कि तुम एक मॉडर्न लड़की हो, लेकिन तुम में बिल्कुल हिम्मत नहीं है। सच कह रहा हूँ मैं, आजकल की जनरेशन बस हमेशा दिखावा करने के लिए अपने चेहरे पर मेकअप लगाकर घूमती रहती है। सोशल बिहेवियर की बात करें या फिर प्रोफेशनलिज्म की बात करें, आज की जनरेशन पूरी जीरो है, जीरो। जिंदगी मिली है ऐश करने के लिए। ये पूरा बकवास स्टेटमेंट है। उन्हें पता नहीं है कि वो अपनी जिंदगी को पूरी तरीके से बर्बाद कर रहे हैं, बिल्कुल मेरी तरह। अगर उनकी जिंदगी में कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो वो कभी फेस नहीं कर पाएंगे, डिप्रेशन में चले जाएंगे या फिर सुसाइड कर लेंगे, बिल्कुल तुम्हारी तरह। मैंने बेकार चीजों की ख्वाहिश करके गलती कर दी। इंसानों की बजाय कुर्सी और इच्छाओं से प्यार किया। उस वक्त मैं मर गई थी और अब मैं जीना नहीं चाहती हूँ। जो तुमसे प्यार करते हैं उनके लिए, जिस आदमी ने तुम्हें चीट किया था ना, उसे प्रीतम ने कंपनी से निकाल दिया है। प्रीतम का सोचकर तुम शॉक हो रही हो ना? इज नॉट प्रीतम, ही इज नया प्रीतम, सन ऑफ आवर चेयरमैन सर। तुम्हारे लिए वो यहाँ पर आया था। मैं जिस भुलावे में जी रहा था ना, उससे उसी ने मुझे बाहर निकाला है। प्रीतम, मैंने गलती कर दी प्रीतम, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। अब तक तुम कैसी थी मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मुझे तुम्हारा प्रेजेंट चाहिए, तुम चाहिए, तुम्हारा प्यार चाहिए मुझे। आई लव यू प्रीतम, आई लव यू। मेरे 2 बेटे हैं भैया, दोनों दुबई में रहते हैं। ये मेरी बहन है और ये उसका बेटा है। बड़े के नाम पर 50 एकड़, छोटे के नाम पर 40 एकड़, और दोनों के लिए एक एक घर। 2 घर है हमारे। भगवान का दिया हुआ सब कुछ है हमारे पास, और हर महीने वो हमारे लिए पैसे भेजते हैं। का तो मैं सोना खरीदती हूँ। जब इतना कुछ है तो वहाँ दुबई में क्यों मर रहा है? यहीं रहकर मर सकता है ना। अब किस बात की देर है, लड़की को बुलाइए ना। शांति, जाकर गीता को ले आओ बेटी। अंकल। मुझे लड़की बहुत अच्छी लगी माँ।
मेरे बेटे को लड़की पसंद आ गई है। ये तो खुशी की बात है। अरे इसको ही नहीं, किसी को भी पसंद आएगी ये लड़की। सोना है बिल्कुल। क्यों बेटी, मेरे घर की बहू बनोगी तो 10 किलो सोना दूंगी। वो अभी नाजुक ही है, उसके अलावा 10 किलो जेवर पहना दोगे तो वो जमीन में घुस जाएगी। गीता, तुम्हारे लिए फोन है, राम ने किया है। आ रही हूँ आंटी। हेलो गीता, आई एम रियली सॉरी। मैं एकदम फूल हूं गीता। सच कहूं, मुझ में बिल्कुल भी मैच्योरिटी नहीं है गीता। लेकिन मुझे अब समझ में आ रहा है, तुम्हारे लिए मैं रो रहा हूं गीता। आई लव यू यार। मैं तुमसे मिलना चाहता हूं गीता। क्या हम कल मिल सकते हैं? मुझे शादी की बात करनी है गीता। आई लव यू गीता। राम, 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 पापा, राम मुझसे शादी करना चाहता है। वो मिलने कल आएगा बुआ, उसने कहा है। शांति, राम मुझसे शादी करना चाहता है। क्या सच में? क्या है ये? चलो। पापा मैं ऑफिस जा रही हूँ, अपना ख्याल रखना। ब्रेकफास्ट करके जाइए। ठीक है बेटी, तुम संभाल कर जाना। हाँ। कहानी बहुत अच्छी है, मुझे तो बहुत पसंद आया। मैं रेडी हूँ। कब स्टार्ट करना है? ऑलरेडी शूट कंप्लीट सर, फर्स्ट कट भी रेडी है। क्या? तो फिर बजट? जस्ट 5 लाख सर। 5 लाख में फर्स्ट कॉपी कैसे किया सर? जज्बे की वजह से सर। जज्बा हो तो सब मुमकिन हो जाता है। 5 लाख दे दूंगा तो तुम मुझे मूवी दोगे क्या? नहीं, 10 लाख में दे दूंगा। आपने 5 ही लगाया है ना? और 5 क्यों चाहिए? प्रॉफिट चाहिए क्या? नहीं सर, एक और फिल्म बनाऊंगा। ईमानदारी से तुमने 5 लाख बोला ना, वो मुझे बहुत पसंद आया। और 5 लाख दूंगा तो एक और फिल्म बनाओगे ना, ये मुझे और पसंद आया। कल मॉर्निंग में आ जाओ, एग्रीमेंट करते हैं। थैंक यू सर। यू वेलकम। थैंक यू सो मच। देखा ना फ्रेंड्स, बहुत मेहनत से बनाई हुई फिल्म है ये। अगर पसंद आए तो 10 लोगों को और दिखाइए। अगर पसंद नहीं आया तो? पॉइंट है ये। अगर पसंद ना आए तो 20 लोगों को दिखाइए। थैंक यू। राम, तुमसे कुछ मांगना है, दोगे क्या? बोलो डार्लिंग, तुम जो मांगोगी वो सब दूंगा। तुम्हारे लिए मेरी जान हाजिर है डार्लिंग। नहीं राम, जॉब मिलने से पहले तुम ऐसे दिखते थे। अच्छा, अब गांव में सभी लोग तुम्हारा लड्डूपति ऐसा कहते हैं। तो अब मुझे क्या करना होगा? राम, तुम 6 पैक्स बना लो ना प्लीज राम, मेरे लिए। 6 पैक्स? मेरा एक फोन आ रहा है। आई एम रिक्वेस्टिंग यू द फॉलोइंग लाइन्स फॉर योर कंसिडरेशन। प्लीज ग्रांट मी लीव फॉर द 4 days।